औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, आज हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 4। दिस इज रिलेटेड टू टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं। ठीक है, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में इंटीग्रेशन का टॉपिक किया हुआ है, बेसिक फार्मूला आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपके पास अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास एक फंक्शन है, और आपके पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जिस तरह से आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ ऑफ एक्स से आप कहोगे कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसी तरह से कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव भी कहते हैं। और जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लाजमी आंसर में ऐड करते हैं। तो अब अगर हम इंटेग्रल इनडेफिनेट इंटेग्रल की डेफिनेशन देखें तो वो क्या है कि इफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन द एक्सप्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड इज डिनोटेड बाय इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी आपने अगर इंटेग्रल फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स का, स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसका इंटेग्रल आपने फाइंड आउट करना है, तो एक तो आप ये देख लें कि उसके लिए आपने स्टार्ट में इंटीग्रेशन का सिंबल डालना है, एंड पे dx लिखना है। ठीक है, इंटेग्रल dx ये कंप्लीट ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा अगर हमने उसका इंटेग्रल फाइंड आउट करना है, और जो भी आंसर आएगा उसमें एक c ऐड होता है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। अब ये जो साइन है, दिस इज कॉल्ड इंटेग्रल साइन। एफ ऑफ एक्स जिसका हम इंटेग्रल ले रहे हैं इसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड। एक्स जो है वो यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और यूजुअली जब हम क्वेश्चंस कर रहे हो तो बाज़ औक़ात हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं भी लिखते। ठीक है, और दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन आप ऑलरेडी आप लोग इससे फेमिलियर हैं। आप अपनी बुक का पेज निकालें, पेज नंबर 131, इस पे आपको बेसिक फार्मूला जो है वो दिए हुए हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो कुछ से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जैसे इंटेग्रल सी डी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, यानी कांस्टेंट का इंटेग्रल लेंगे तो वो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, और इंटेग्रल 1 डी एक्स जो है उसकी वैल्यू होती है एक्स। फिर इंटेग्रल एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, और इस फॉर्मूले में एन शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, यानी अगर एन माइनस वन के इक्वल है, यानी इंटेग्रल डी एक्स बाई एक्स है, तो दिस इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे इंटेग्रल ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। इंटेग्रल ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ ए। इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ एक्स। इंटेग्रल ऑफ कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan x. Integral of cosecant square x dx is equal to minus cot x. Integral of secant x tan x dx is equal to secant x. Integral of cosecant x cot x dx is equal to minus cosecant x. Integral of tan x dx is equal to ln of secant x. ठीक है, इंटेग्रल ऑफ cot x dx is equal to ln of sin x. Integral secant x dx is equal to ln of secant x plus tan x. Integral cosecant of x dx is equal to ln of cosecant x minus cot x. अच्छा, इसके बाद कुछ आपके फॉर्मूले हैं जो मे बी आप लोगों ने ऑलरेडी
बहुत ज़्यादा यूज़, कोई कोई फॉर्मूला आपने यूज़ किया, जैसे ये 17 नंबर का यूज़ किया है, लेकिन ये कुछ न्यू फॉर्मूला है। इंटेग्रल ऑफ dx बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स और माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। इसी तरह से इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी, इंटेग्रल dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इंटेग्रल dx बाय x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। फिर ये कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड इंटेग्रल्स हैं, ये भी आप लोगों ने पहले नहीं किए हुए। इंटेग्रल साइन हाइपरबोलिक एक्स dx इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इंटेग्रल ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स dx इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। बाज़ जगह पे साइन का डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि साइन एक्स का इंटेग्रल था माइनस कॉज एक्स, लेकिन साइन हाइपरबोलिक एक्स का इंटेग्रल है कॉज हाइपरबोलिक एक्स, माइनस का साइन नहीं आ रहा। फिर सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक एक्स, को सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह से ये कुछ फॉर्मूले हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, फिर ये भी कुछ न्यू फॉर्मूले हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप आगे देखोगे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो आप लोगों ने इनको याद करना है। ठीक है, इंटेग्रल dx बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसके दो आंसर्स आपको दिए हुए हैं। जिनके दो आंसर्स दिए हुए हैं उनका एक आप याद कर लें तो इनफ है। फिर इंटेग्रल dx बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, इंटेग्रल ऑफ dx बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, मैं यहाँ से टिक कर देती हूँ जो ज़्यादा यूज़ होने वाले, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉर्मूले। जैसे ये आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपका यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक है इंटेग्रल dx बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक है इंटेग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। ठीक है, फिर आपके ये 3 फॉर्मूले, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो और आप इनको जो है ना वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, अब ये आपने देख लेना, ये जो लास्ट के 3 फॉर्मूले हैं ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंटेग्रल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। फिर इंटेग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप पास लेट सपोज आप देखें 33 से रिलेटेड आपके यहाँ पे भी इन तीनों फॉर्मूलों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इंटेग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से लास्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूले फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने। अब 4.1 एक्सरसाइज जो है दैट इज टू स्मॉल एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत छोटी है, सिर्फ 12 क्वेश्चंस हैं इसमें। स्टार्ट के एक दो क्वेश्चंस, चंद एक क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट के सॉल्व किए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो करना है, मतलब आप फिर बाद में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो अच्छा, एक्सरसाइज के पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे इंटेग्रल 0 dx, तो 0 का मतलब है 0, इसका इंटेग्रल भी 0 आएगा। 1 का इंटेग्रल जो है वो 1 होता है, ये अब आप याद रखें। इंटेग्रल 1 dx 1 के इक्वल होता है, लेकिन अगर इंटेग्रल 0 dx है दैट इज इक्वल टू 0 और प्लस c। जैसे आप पास इंटेग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स dx, तो x रेज टू पावर 1/2 है यहाँ पे, तो आपके पास इंटेग्रल x रेज टू पावर n dx वाला फॉर्मूला लगेगा। x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस c। इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व किया है, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी हम यही करते हैं कि अगर लेट सपोज आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बाय डिवीजन। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आंसर क्या है 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इंटीग्रेट किया। अब अगर सम ऑफ टू फंक्शंस है या डिफरेंस ऑफ, जैसे यहाँ पे 2 फंक्शन है, उसको हमने इंटीग्रेट करना है तो हम उसका अलग अलग इंटेग्रल ले लेंगे।
इंटेग्रल 1 dx और -2 इंटेग्रल 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। कांस्टेंट भी इसी तरह से इंटेग्रल से बाहर आ सकता है। तो 1 का इंटेग्रल x और 2 एज इट इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटेग्रल tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे मैंने कुछ हिंट्स भी आप लोगों के लिए लिख दी हैं। आप पहले हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मैं आपको हिंट्स बताती हूँ। जैसे आपके पास है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब ये 4 का मतलब है 2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे इंटेग्रल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। उसका फॉर्मूला क्या था? एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ठीक है, ये यूज करते हुए हमने इसको लिख दिया x अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई। इसको सिंप्लीफाई कर लिया और इसका रिजल्ट आ गया। इसमें आप चाहें तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दें। ठीक है, अब हम हिंट्स देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। आप देखें, ये मैंने वो हिंट्स लिखी हैं जो आमतौर पे 4.1 में यूज हो रही हैं। जैसे आपको पता है कि tan स्क्वायर एक्स को अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो डायरेक्ट tan स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो हम tan स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। एज वी नो दैट tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल हमारे पास होता है tan एक्स। ठीक है, और 1 का भी इंटेग्रल हमारे पास होता है x। ठीक है, अगर कहीं पे क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर एक्स आ रहा है, आपने उसको इंटीग्रेट करना है, तो आप उसको लिखोगे कोसीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है इंटीग्रेट करने के लिए, उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। और अगर कहीं पे आ रहा है, जैसे कहीं पे आ गया 1 प्लस कॉस 2x, तो उसको हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। यानी ये भी फॉर्मूला यूज होता है और ये भी एज अ फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर एक्स अगर आ रहा है तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपके पास यूं आ जाता है, आप 1/2 बाहर निकाल दें, 1 का इंटेग्रल भी हमें आता है और कॉस 2x का भी इंटेग्रल हमें आता है, साइन 2x बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से अक्सर जगह पे लिखना हमारे लिए बेटर होता है। किसी जगह पे अगर यूं लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2x, तो कभी कभी क्वेश्चन को देख के हम आइडिया ले लेते हैं कि हम इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दें और उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट जो 4 हैं ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होते हैं। अगर आप 4.1 देखें तो इसमें आप बस tan स्क्वायर एक्स का भी इंटेग्रल फाइंड आउट करना है, कॉट स्क्वायर एक्स को भी इंटीग्रेट करना है, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए ये वाले फॉर्मूले हेल्पफुल होंगे। उसके बाद आ जाता है, जैसे आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट, तो आपने अभी पढ़ा है, जो फॉर्मूला पढ़ा है वो आपने पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर आपके पास है 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यानी यहाँ पे जो भी एंगल होता है यहाँ पे उसका हाफ एंगल आ रहा होता है। ठीक है, ये भी आप इस तरह से ये वाला भी कर सकते हो। जैसे अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स आ रहा है तो उसके लिए आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो दो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं ये एक्सरसाइज 4.1 में तो यूज नहीं हो रहे, लेकिन आगे इंटीग्रेशन में यूज होते हैं बहुत ज्यादा, और आप लोगों ने इनको पढ़ा हुआ भी है सेकेंड ईयर में। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होते थे। ये क्या थे? इंटेग्रल f of x raised to power n f dash of x dx is equal to f of x raised to power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। और ये कब यूज होता था? when n is not equal to -1। ये फॉर्मूला क्या है कि अगर फंक्शन है उसकी पावर हमारे पास है n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, मतलब -1 ना उसके अलावा कुछ और हो जाए, कोई भी और वैल्यू हो सकती है, और साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप f ऑफ x की पावर में 1 ऐड करते थे और डिवाइडेड बाय वही n प्लस 1 और प्लस c। और अगर आपके पास f ऑफ x की पावर में -1 है, साथ f डैश ऑफ x dx है, तो इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ f ऑफ x प्लस c। या इस तरह से हो, इंटेग्रल फंक्शन डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ln ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो ये दो जो फार्मूले हैं 5 और 6, ये जो इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं ये बहुत ज्यादा आप आगे जाके भी देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में यूज होंगे। ठीक है, तो अब गर्ल्स हम देख लेते हैं some other
क्वेश्चंस। आप लोग निकालें नेक्स्ट पेज 133, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इसमें ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई सब्सटीट्यूशन करके अपने क्वेश्चन को ज़्यादा इजी बना लेते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे आपको आइडिया हो जाता है क्वेश्चन को देख के कि यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन अगर कर लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, ऐसी सूरत में हम फिर सब्सटीट्यूशन करते हैं। ठीक है, अब आप देखें जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेज नंबर 133 पे एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है, इंटेग्रल ई रेस्ट पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब आप यहाँ पे अगर पुट कर दें ये जो tan इनवर्स ऑफ एक्स है इसको इक्वल टू जेड या कोई भी नाम दे दें। हमने जैसे यहाँ पे पुट कर दिया z इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, तो अगर हम बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल लेते हैं डी जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, डिफरेंशियल अगर हमने फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूले हमारे मेन डेरिवेटिव्स के यूज होते हैं, सिर्फ ये है कि आपने साथ डी एक्स का जो भी वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम z की जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं, सॉरी tan इनवर्स ऑफ x की जगह पुट कर देते हैं z, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पुट कर देते हैं डी जेड। तो हम अगर इसकी जगह पे डी जेड पुट कर दें, यानी ये जो फुल पूरी वैल्यू है इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया डी जेड। ठीक है, आप ई रेस्ट पर जेड का तो इंटेग्रल हमें पता है ई रेस्ट पर जेड ही होता है, तो आपके पास ई रेस्ट पर जेड आ जाएगा, दैट इज ई रेस्ट टू पावर tan इनवर्स ऑफ एक्स, यानी लास्ट में हमने बैक सब्सटीट्यूशन कर दी। सिमिलरली आप देखें एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कंप्यूट इंटेग्रल अंडर रूट ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमें मालूम है जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, तो एक तो अब हम डायरेक्ट भी यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने लास्ट में फॉर्मूला 5 और 6 पढ़े थे, उनमें से फॉर्मूला नंबर 5 यहाँ पे यूज हो सकता है कि साइन एक्स की पावर 1/2 है, इसको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पुट कर दिया साइन एक्स इक्वल टू जेड, तो अगर हम डिफरेंशियल लें तो हमारे पास आ जाता है कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, तो हम कॉज एक्स डी एक्स की जगह डी जेड पुट कर देते हैं और साइन एक्स की जगह जेड, तो आ जाएगा इंटेग्रल अंडर रूट ऑफ जेड डी जेड। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो जेड रेस्ट पर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, दैट इज जेड रेस्ट पर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लें और आखिर में z की वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे आप दोनों तरीके यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और सब्सटीट्यूशन मेथड से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखें 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन की हुई है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जेड, फिर अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग की जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, फिर डिफरेंशियल लिया 2z डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको बाय डिवीजन यानी आपने बाकायदा इसको यहाँ पे बाय डिवीजन इसका आंसर निकाला गया है 1 प्लस जेड। ठीक है, आपने ये इस तरह से करके देखना है, 1 प्लस जेड अंदर आपके पास आ जाएगा और 1 प्लस जेड से आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 2 तो आप बेशक कॉमन भी ले लें, तो आप उसको करके सॉल्व देखें, उसका आंसर फाइंड आउट करें 1 आर। ठीक है, z प्लस 1, आंसर क्या आ गया, यानी अगर हम 2, इन्होंने तो साथ साथ 2 को रहने दिया, अगर हम 2 को बाहर कॉमन निकाल दें तो आंसर आ रहा है 1 माइनस 1/1 प्लस जेड, और साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जो अंदर इन्होंने बाद में मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर जब उसको इंटीग्रेट किया तो इंटेग्रल 1 डी जेड जो है वो z के इक्वल आ गया, और इंटेग्रल 1/1 प्लस यानी 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल 1/1 प्लस जेड डी जेड ये आ गया ln ऑफ 1 प्लस जेड। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास है cos 6 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 8 2 थीटा। ठीक है, सबसे पहले तो इसको आपस में सॉल्व किया है, cos 6 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 6 2 थीटा, इसको लिख दिया cot 6 2 थीटा,
और बाकी रह गया 1/sin²2 थीटा, उसको लिख दिया कोसिकेंट²2 थीटा। अब वी नो दैट कॉट थीटा जो होता है सिंपल, अगर हम कॉट एक्स लें तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट²एक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये इट कैन बी सॉल्व्ड, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करते हुए cot2 थीटा को z लिख दिया, और इधर से अगर हम डिफरेंशियल लें -2 कोसिकेंट²2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड, तो हमने उसकी जगह वो वैल्यू पुट कर दी, यानी सब्सटीट्यूशन कर दी। जब सब्सटीट्यूशन की तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। इंटेग्रल z⁻6 dz, और इसको इंटीग्रेट कर दिया z⁻6+1 डिवाइडेड बाय 6+1, एंड पे z की जगह उसकी वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट कर दी है। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5, यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, फॉर्मूला नंबर 5 जो मैंने आपको हिंट्स में बताया था कि x² + x+1, इसकी पावर यहाँ पे है 5/2, और ये इसका डेरिवेटिव है 2x+1। तो हम पहले तो इसको ऊपर ले आए, x² + x+1 की पावर -5/2, साथ उसका डेरिवेटिव आ रहा है 2x+1। ठीक है, dx आप इसे यूं भी लिख सकते हो, 2x+1 भी लिखे रहने दे सकते हैं, इन्होंने d ऑफ दिस लिख दिया है। अदरवाइज आप सिंपल इसको यूं भी लिख सकते हो कि आप इसकी जगह लिख लेते 2x+1 2, वो ही रहने देते, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 2x+1, ठीक है, dx, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इस कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसकी जगह पे हमने ये लिखा रहने दें। ये फंक्शन है, साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, -5/2 + 1 वो बन जाता है -3/2, और -3/2 और डिवीजन में भी यही आ जाएगा -5/2 + 1, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो गर्ल्स बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन हम अभी कर रहे हैं, जो हम लोगों ने 4.1 में की है, और जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा यूज़ हो रहा है वो हमारे यही सब्सटीट्यूशन मेथड जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, बाज़ क्वेश्चन में सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ होगा, बाज़ में जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो वैसे भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जो 5 और 6 फार्मूला मैंने आपको बताया उससे भी सॉल्व हो जाते हैं। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि आप 4.1 कंप्लीट करें और 4.2 भी स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी आपकी जो आपने सेकेंड ईयर में इंटीग्रेशन की हुई है उसी से रिलेटेड इसके भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रिवीजन एक्सरसाइज। तो अब आप लोगों को मैं होमवर्क में ये दे रही हूँ, आप लोग अपना जितने मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ट्राई कर सकते हैं वो करें और मुझे सेंड करें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई इशू है, कोई सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गर्ल्स। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, जैसे डिवीजन में आ रहा है a² + x², तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं x = a tan थीटा। ये कुछ सब्सटीट्यूशंस आपने सेकंड ईयर में पढ़ी थी। ठीक है, मैं एक हिंट के तौर पे आपको बता देती हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन। x तो नहीं, फिर आप लिखेंगे, सॉरी, यहाँ होगा x = a tan थीटा। ठीक है, a tan थीटा, उसको आप सॉल्व करें डिफरेंशियल लेके तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हम क्या सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं? जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं x = a secant थीटा। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग ट्राई करें, और अगर जिस क्वेश्चन में कोई इशू हो वो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।